हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं हमारे चैप्टर के उसके हम पढ़ते हैं। और ये जो सवाल है वो किस चैप्टर का है वो मैं आपको बता दूं। मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया से ये सवाल जुड़े हुए हैं सारे सवाल। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ विकसित हुई थी। ऑप्शंस हैं आपके सामने, भारत से, दूसरा ऑप्शन है चीन से, तीसरा ऑप्शन है जापान से, या फिर चौथा ऑप्शन है नेपाल से। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा इनमें से देश है जहां से सबसे पहले मुद्रण तकनीकी का विकास हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसमें, चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। चीन से सबसे पहले पूरी दुनिया में मुद्रण जो तकनीकी है उसका विकास हुआ था। मतलब मुद्रण तकनीकी का क्या मतलब है, जो इसमें जो हमारे यहाँ पर पैसे छपते हैं ना, ये है मुद्रण तकनीकी। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ पर हुआ, चीन में हुआ था। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, डायमंड सूत्र जो कि एक किताब है किस देश की सबसे प्राचीन पुस्तक है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, या ऑप्शन डी ब्रिटेन। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा देश है जहाँ की सबसे प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है, डायमंड सूत्र है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा बच्चों इसका, जापान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो डायमंड सूत्र किताब है इसके बारे में कुछ दिलचस्प बातें हम पता कर लेते हैं। ये जो डायमंड सूत्र किताब है बच्चों, ये छपी कब थी ये तो हमने जाना ही नहीं। तो देखिए 565 ईस्वी में ये किताब छापी गई थी। तो याद रखिएगा क्योंकि आपसे सन ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है सवाल में। तो कहाँ की किताब है ये, जापान की प्रसिद्ध किताब है। किस सन में बनी थी, तो 565 ईस्वी में इसको छापा गया था, या फिर इसको जो है वहाँ पर लाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, किसके द्वारा जापान में मुद्रण तकनीकी का प्रसार 768 से 70 के बीच में हुआ था। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मुद्रण तकनीकी का विकास जापान में कब हुआ, 768 से 70 ईस्वी में। अब पूछा जा रहा है किसके द्वारा हुआ। तो ऑप्शंस हैं, कोरियाई यात्रियों के द्वारा, चीनी बौद्ध प्रसारकों के द्वारा, श्रीलंकाई बौद्ध यात्रियों के द्वारा, या फिर भारतीय यात्रियों के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा बच्चों, चीनी बौद्ध प्रसारकों के द्वारा सबसे पहले जापान में मुद्रण तकनीकी का प्रसार किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको आप टिक कर लीजिए। और हाँ, एक बात आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि अगर जितने लोगों ने भी आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जैसे आपको पता है कि मैं सामाजिक विज्ञान के वीडियोस डाल रही हूँ, उसी के साथ साथ प्लेलिस्ट में आप जाएंगे चेक करेंगे तो मैंने कुछ साइंस के चैप्टर्स को बेसिक से पढ़ा रखा है। उसके अलावा साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, सारे के मैं बहुविकल्पीय प्रश्न आपको करवा रही हूँ। उसी के साथ साथ हिंदी का भी करवा रही हूँ। तो सारे वीडियोज़ को आप देखिए और सारे में रिस्पॉन्स किया करिए। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कितागावा उतामारो कौन था। ऑप्शंस हैं, जापानी चित्रकार, ऑप्शन बी जापानी गायक, ऑप्शन सी कोरियाई चित्रकार, या फिर ऑप्शन डी कोरियाई गायक। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका जापानी चित्रकार। कितागावा उतामारो कौन थे, जापानी चित्रकार थे। ठीक है, सवाल ये पूछा गया है आपसे पेपर में तो याद रख लीजिएगा इसको। यार मेरा गला सही नहीं हो रहा है पता नहीं क्यों, क्या हो गया है। चलिए ठीक है, समझ आ गया सवाल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रेस को प्रिंटिंग प्रेस का आदर्श माना गया। ऑप्शंस हैं, जैतून प्रेस, ओलिव प्रेस, आलमंड प्रेस, या फिर कैसियो प्रेस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो है जैतून प्रेस, मतलब ऑप्शन ए हमारा इस सवाल का सही जवाब होगा। जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका जो आदर्श माना जाता है वो किसे माना जाता है बच्चों, जैतून प्रेस को माना जाता है। अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस की तो बात कर ली हमने, लेकिन ये बताइए पहले, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया किसने था। याद रखिएगा, जर्मनी के एक वैज्ञानिक हम आपको कह सकते हैं, उन्हें हम कह सकते हैं, या फिर साइंटिस्ट बोल दीजिए। तो पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जर्मनी के जोहान गुटेनबर्ग ने किया था। लेकिन किया कब था, तो 430 ईस्वी में इन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। नाम फिर से पढ़ सुन लीजिए, जोहान गुटेनबर्ग।
नाम कहीं आप लिख लीजिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भूल गए तो आप जो है सवाल पेपर में गलत कर सकते हैं, इसलिए आप गलत ना हो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने छठे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। क्या कह रहा है? मार्टिन लूथर की वह रचना जिसने ईसाई धार्मिक आंदोलन की नींव डाली। जो मार्टिन लूथर थे उनकी कौन सी रचना है जिससे ईसाई धार्मिक आंदोलन की नींव पड़ी थी? ऑप्शन है 85 स्थापनाएं, ऑप्शन बी 95 स्थापनाएं, ऑप्शन सी धार्मिक व्याख्यान, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 95 स्थापनाएं। मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। मार्टिन लूथर, देखो अगर मैं आपको बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा फेमस नाम है ये। अगर इनसे सवाल बना तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए लेकिन जान लेते हैं कि मार्टिन लूथर था कौन। तो मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक थे जिसने प्रिंटिंग को बढ़ावा दिया और लोगों को जागरूक किया था, ठीक है। और रचना का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो याद रख लीजिएगा। और इनका नाम देखो इनसे जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं बहुत अच्छे ढंग से अपनी किताब से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं वेरी शॉर्ट तो करवा सकती हूँ लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन तो मैं करवा नहीं सकती, क्योंकि आपको जो है क्योंकि आपने कोर्सेज पढ़ा हुआ है अपने स्कूल में। तो बस मैं ये बता दूँ, आपको हेल्प कर दे रही हूँ कि आप जहाँ पे इनका नाम है वहाँ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को पढ़िएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ तक कि आपके एग्ज़ाम में ही नहीं, ये तैयारी जो बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की करते हैं उनसे भी पूछा जाता है। गुलामगिरी पुस्तक का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन देख लीजिए, भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले की किताब है गुलामगिरी। तो ये जो किताब है ये किसके ऊपर लिखी गई है? तो हमारे समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं उनको सम्मान दिलवाने के लिए इन्होंने एक जो है आंदोलन चलाया था, उसके ऊपर इन्होंने किताब लिखी थी गुलामगिरी, ठीक है। ऑप्शन में था जो है भीमराव अम्बेडकर। तो याद रख लीजिएगा कि जो भीमराव अम्बेडकर थे उन्हें हमारे संविधान का पिता कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और ये क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आंसर बनेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 8वां सवाल हमारे सामने आ चुका है, देखते हैं। ईसाई धर्म सुधार को किस रूप में जानते हैं? जो ईसाई लोग थे वो धर्म सुधार को किस रूप में जानते हैं? कैथोलिक धर्म सुधार, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार, क्रिश्चियन रिफॉर्म, या A+B दोनों? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। ईसाई जो लोग थे वो धर्म सुधार तो जानते थे लेकिन इस किस रूप में समझते थे वो लोग? तो प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के रूप में इसको जानते थे, ठीक है। चलिए आज के अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का 9वां सवाल आ चुका है हमारे सामने। पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किस देश में हुआ था? थोड़ी देर पहले अभी मैंने इस बात का जिक्र आपके सामने किया था। चलिए देखते हैं आपको कितना याद है। ऑप्शन है अफगानिस्तान में हुआ, ऑप्शन बी जर्मनी में हुआ, ऑप्शन सी पूर्व एशिया में हुआ, या फिर ऑप्शन डी इन सभी में। सभी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले प्रिंटिंग है तो सबसे पहले किसी एक पर्टिकुलर देश में ही होगी। और अभी अभी बताया था, अगर याद हो तो क्या आंसर बनेगा? जर्मनी बनेगा। वेरी गुड। और किसने किया था ये तो मैंने आपको नाम बताया था ना, फिर से एक बार रिकॉल करो। जोहान गुटेनबर्ग ने किया था। कब किया था? 1430 ईस्वी में इन्होंने पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, ठीक है बच्चों, समझ आया? और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए कितना ज़्यादा मैं काम कर रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा तो आप लोग का भी काम बनता है कि नहीं। चलो फिर चलिए अब बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 10वां सवाल हमारे सामने आने वाला है, आ चुका है। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है। 10वां सवाल क्या कह रहा है? रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? आप सभी को पता है कि हमारे हिंदू धर्म में रामचरितमानस का कितना महत्व है। तो पूछा गया है कि इसका पहला मुद्रित संस्करण कब आया था? तो याद रख लीजिएगा कि 1810 में आया था। आपके सामने दो ऑप्शन हैं, एक तो 1810 कलकत्ता, यानी कि जगह का नाम भी लिखा हुआ है, सन तो लिखा हुआ है, कहाँ पर हुआ ये भी लिखा हुआ है। 1805 सूरत में हुआ, 1810 कलकत्ता में हुआ, 1820 में हुआ सूरत में, या फिर 1810 बॉम्बे में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1810 ईस्वी में। कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से हुआ था। अब देखो सवाल इसलिए मैंने आपको ऐसा दिया है ताकि आपको रटना नहीं है। देखो ऑप्शन आपके सामने ऐसे भी मिल सकता है। आप अगर मान लो आपने सन याद किया होता, जगह नहीं याद की होती,
तो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाते है कि नहीं। तो आपको सन और जगह दोनों याद रखनी है, ठीक है। चलिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको सारे सवाल समझ आए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को आप शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय एंड टेक केयर।